हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार, जय हिंद। झारखंड कांस्टेबल 4 2015 जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इससे रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड मैं लगातार जो है आप लोगों को अपडेट देता रहता हूं और आने वाले समय में भी आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। क्या सही है, क्या गलत है, इसके बारे में मैं आपको कोशिश करता हूं कि बहुत जल्दी बता दिया जाए ताकि आप उस कार्य को सही ढंग से कर सकें। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है और बाद में जो है वो लड़कों को अफसोस होता है। खैर चलिए, कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे लगाया है तो आप लोग थोड़ा, मैं भी पढ़ देता हूँ कि कभी ट्रांसपोजिशंस का पेपर लगाना, कभी मल्ली पिटिशनर को कंसिडर करना, कभी सोनी कुमारी का जजमेंट लगाना, कभी एपेक्स मेडिकल बोर्ड का पेपर लगाना, कभी क्षैतिज आरक्षण छोड़कर नॉन ज्वाइनिंग सीट की बात करना, कभी सुनील टूडू केस में टैग सेकंड लिस्ट को रोकने का प्रयास करना। ये चीज़ें जो है वो किस केस में हो रहा है? जिस केस में नन पिटिशनर से जो है वो फंडिंग लिया जा रहा है। मैं यहाँ दो बातें करने वाला हूँ। सबसे पहला कि नन पिटिशनर उसके लिए कौन केस है और पिटिशनर उनके लिए कौन केस है। तो सबसे पहले पिटिशनर के लिए जो है, पिटिशनर के लिए जितने भी केस हैं उन लोगों का डिमांड को आप थोड़ा सुन लीजिएगा। उन लोगों का डिमांड है कि सबसे पहले जो है वो पिटिशनर का होना चाहिए, उसके बाद जो है रिक्त सीटें रहेगी उसमें होना चाहिए दूसरों का। तो ये ठीक है, इसको मैं एग्री करता हूँ क्योंकि ये जो छात्र हैं, जितने भी पिटिशनर छात्र हैं, मान लीजिए 90 लड़का इसमें है, 90 लड़का इसमें है, 90 स्टूडेंट्स, तो इनका जो है वो फंडिंग भी यही 90 लड़का करते हैं। इसके बाद अगर इसका डिमांड पिटिशनर का ही होना चाहिए तो इसका कोई भी गलती नहीं, इसका 100% मैं सपोर्ट करता हूँ। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि ये जो है अपने पैसा लगा के और केस लड़ रहे हैं, तो ये डिमांड कभी भी जो है इसके वकील भी नहीं करेंगे और ये जो छात्र इससे प्रभावित हैं वो भी छात्र कभी नहीं बोलेंगे कि जो है सबका होना चाहिए। इनका कहना यही है कि मैं पिटिशनर का जो है वो बना हूँ और मैं फंडिंग कर रहा हूँ तो डिमांड भी मेरी ही होगी। तो इसके लिए आप जितने भी नॉन पिटिशनर हैं उसको भी सपोर्ट करना चाहिए कि होना चाहिए। एक अन्य केस की बात मैं करूं तो जिसमें जो है आप लोगों का सपोर्ट हो रहा है नॉन पिटिशनर के द्वारा। मान लीजिए 100 लड़का जो है वो फंडिंग कर रहा है, पैसा जमा कर रहा है, ठीक है। इसमें से 95 लड़का जो है वो नॉन पिटिशनर है जो इस केस में फंडिंग कर रहा है। और इस केस में भी अगर डिमांड ऐसा रखा जाए कि पिटिशनर रिलीफ, तो आप समझ सकते हैं कि इस दोगला नीति से बचने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ें आपको जहन में रखनी चाहिए, मुझे बार बार जो है मीटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। मैं किसी भी मीटिंग को इतना तवज्जो नहीं देना चाहता जितना आप लोग दे रहे हैं। मीटिंग सिर्फ इसलिए किया जाता है कि आपको जो है माइंड वॉश आपका किया जाए और आपसे पैसा फिर से ऐंठा जाए। आप कुछ दिन की जो है ज़्यादा समय हुआ भी नहीं है, बीती भी कुछ दिन आप निकाल के देख लीजिए। वहाँ पे जब आपसे फंडिंग ले लिया गया, पैसा जो है जितना ज़रूरत था उतना ले लिया गया, उसके बाद क्या स्थिति आपके साथ हुआ था इसका जवाब मैं आपको दे रहा था। और जहाँ पे फंडिंग गया था, जिसने फंडिंग के लिए आपसे आग्रह किया, क्यूआर कोड जो है बार बार सुबह शाम भेजा करता था, वो आपको जवाब देने के लिए नहीं आया। यहाँ तक कि मोबाइल स्विच ऑफ, कुछ भी क्वेश्चन करने से जो है वो मौन हो जाना। तो इन सब गलतियों को फिर से दोहराना अगर चाहते हैं तो आप बिल्कुल सपोर्ट करें। बाकी किसी भी केस के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। हाँ, लेकिन वो जो बागडोर है वो नन पिटिशनर के हाथ में अगर आ जाता है तो फिर किसी भी केस को सपोर्ट करने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। क्योंकि मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि पैसा आप अगर देते हैं तो डिमांड भी आपके अनुरूप होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि पैसा जो है नन पिटिशनर से लिया जाएगा और डिमांड जो है वो पिटिशनर का किया जाएगा। उसके बाद भी उनका कार्य और रवैया देखेंगे तो फ़ोन स्विच ऑफ कर देना, आपके किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देना, कौन सा वकील आपके फंडिंग के पैसे से गया इसका आपको पता नहीं रहना, कितना पैसा जो है वकील को दिया गया इसका पता आपके पास नहीं होना, किसी भी तरह के मीटिंग को जो है ऑर्गेनाइज नहीं करना उनके उस समय अंतराल में, जब फंडिंग कंप्लीट हो जाता है उसका जब बहस होता है उस बीच में जितने भी दिन है, एक भी मीटिंग ऐसा नहीं अरेंज हुआ मेरे ग्रुप में जहाँ पे मैं लीड कर रहा हूँ। एक भी मीटिंग का लिंक नहीं आया और ना ही जो है कोई छात्र को क्लियरेंस मिल पाता है कि आपके केस में क्या स्थिति है और अभी प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है। तो ऐसी स्थिति से अगर आपको फिर से गुजरना है तो मैं यही कहूँगा कि बेझिझक सपोर्ट कर दीजिए। लेकिन अगर आपको अपनी बागडोर अपने हाथ में रखना है तो फिर दो तीन चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर करनी पड़ेगी। सबसे पहला ये है कि अगर नन पिटिशनर का संख्या ज़्यादा है, मान लीजिए 100 लड़का में 95 लड़का जो है वो नन पिटिशनर है जो फंडिंग कर रहा है, तो यहाँ पे जो है लीडरशिप
नन पिटिशनर लड़के के हाथ में होनी चाहिए। और इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि एक्सपीरियंस सब चीज़ मायने नहीं रखता है, नॉलेजेबल होना ज़रूरी है। और नॉलेज जो है वो मेरे नज़र में एक लड़का जो है नन पिटिशनर भी है और नॉलेज में सबसे ऊपर जो है वो स्थान रखता है। तो उस स्थिति में जो है वो लड़का आप लोगों का लीड करने के लिए तैयार है। तो जब भी फंडिंग करें ज़रा सोच समझ के करें, क्योंकि मैं बेफिजूल का काम नहीं करता। जेन्युइन चीज़ें हैं उसको बताने का प्रयास मैं करता हूँ। एक चीज़ें आप लोग ज़रूर देखिएगा, अगर आप फंडिंग कर रहे हैं तो इस इंतज़ार में कर रहे हैं कि नौकरी होगा। लेकिन अगर आप फंडिंग कर रहे हैं और फंडिंग का पैसा आपका यूज़ किया जा रहा है और आपकी बातें अगर रखी नहीं जा रही है तो आपको फंडिंग करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये आप भी ज़रा सोच के देख लीजिएगा। फंडिंग वहाँ करिए जहाँ आपकी बात रखी जाए और अच्छी ढंग से रखी जाए। ऐसा ना हो कि फंडिंग का पैसा आपसे लिया जाए और आपको फिर जो अंतिम समय में अपनी बात वहाँ पे जो पिटिशनर है वो रख ले और आपको दरकिनार कर दिया जाए। इसलिए सचेत पहले से हो जाना है, क्योंकि बाद में आपको जवाब देने के लिए कोई भी नहीं आता है। ये चीज़ें आपने 2 अप्रैल के केस के अपडेट में देख चुका है। तो मैं कुछ विशेष इस वीडियो में नहीं करने वाला, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स जो है आपको देने वाला हूँ, जहाँ केस को किस तरह से लीड किया जाएगा वो सब मैं बताने वाला हूँ। और जो भी प्रभावित छात्र हैं जो चाहते हैं इस केस को आगे लेके जाएं, जो भी लीडरशिप कर रहे हैं वो किसी भी घमंड में ना रहें। मैं यही कहूँगा कि केस को बचाना अगर है तो नन पिटिशनर को जो है एकजुट होकर करना, साथ लेके चलने की ज़रूरत है आपको। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक एकलौता केस नहीं है जिसके बलबूते पे झारखंड कांस्टेबल 4 2015 को नौकरी मिलने वाला है, ठीक है। बहुत सारे केसेस हैं, तो इसलिए आप लोग हतोत्साहित नहीं होइए कि एक ही केस को लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी मेरी जीत होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका सिपरेशन हो सकता है, उसको अलग किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए परेशान आपको नहीं होना है। जो भी चीज़ें सही होंगी उसको आपको सही टाइम पर बताया जाएगा। और मैं एक चीज़ हमेशा कहूँगा कि माइंड वॉश जो है, और मैंने कल के डेट पे ही बता दिया था कि अब जो है स्टूडेंट को का जो है माइंड वॉश किया जाएगा और वहाँ पे फिर से फंडिंग लेने का प्रयास जो है वो किया जाएगा, क्योंकि ज़रूरत तो आपकी आनी ही है। क्योंकि 2 अप्रैल के डेट में जो है वो फाइनल नहीं हुआ, और अगर फाइनल हो जाता तो फिर से आप लोग दरकिनार कर दिए गए थे और वही दरकिनार आप लोग साइड में ही रह जाते, ठीक है। लेकिन ऐसा काम आप लोगों को होने नहीं देना है जो आपके विपरीत हो, आपके विपक्ष में हो। कुछ कार्य ऐसा आपके हाथ में होनी चाहिए, बागडोर आपके हाथ में होनी चाहिए कि आप जिस ओर लेके जाएंगे उस ओर जो है वो जजमेंट आ जाएगा। इसलिए उसी तरह के प्रयास आपको करनी चाहिए। आने वाले टाइम में जो भी फंडिंग होगा वो हम पर विश्वास रखिए। जो भी मैं बोलूँ, जहाँ मैं बोलूँ, अगर आंख बंद करके आप फंडिंग करते हैं तो नन पिटिशनर का जो है वो रिलीफ 100% होगा। और अगर नहीं करते हैं तो उसकी जिम्मेवारी भी मैं नहीं लेता। आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी फंडिंग कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो क्वेश्चंस आता है कि सर पिटिशनर का होगा, नन पिटिशनर का होगा, ये क्वेश्चन आप लोग नहीं करेंगे ऐसा आशा मैं आप लोगों से रखता हूँ। लेकिन अगर मेरे कहने पे आप चलेंगे तो बेझिझक जो है मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। क्योंकि बागडोर जो है वो जो केसेस का होता है कि किस तरह से जजमेंट लेना है, किस तरह से जीतनी है, ये नन पिटिशनर के हाथ में रहेगा। तो बात भी नन पिटिशनर का ही किया जाएगा। आप थोड़ा एक बार अपने खुद से सोच के देखिएगा कि किसी भी केस में अगर 95% जो है वो पिटिशनर, नन पिटिशनर जो है वो फंडिंग कर रहे हैं तो लीड भी उनको ही करना चाहिए। और मैं एक चीज़ और भी कर चुका हूँ आपको कि काफ़ी अच्छे जानकार जो है स्टूडेंट्स नन पिटिशनर में भी हैं, तो ऐसा हो सकता है। बाकी मीटिंग का मैं और मेरे नज़र में कोई भी वैल्यू नहीं है। कोई भी जो है ज़रूरी चीज़ें वहाँ पे नहीं बोली जाती है सिवाय फंडिंग के। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से अंतिम जो फंडिंग हुआ उसमें हर एक तरह से वादे किए गए थे आप लोगों से कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका स्क्रीनशॉट 5 मिनट के अंदर जो है वो ग्रुप में डाला जाएगा, किसी भी वकील को किया जाएगा उसके पहले जो है वो बताया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ एक भी नहीं, और अभी तक जो है वो क्लियरेंस नहीं मिल पाया है कि कितने फंडिंग हुए, कितने पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ, कौन से वकील को कितने पैसे दिया गया। हाँ, जब पैसा ख़त्म हो जाता है तब जो है वो सामने आके मीटिंग अरेंज किया जाता है कि सबका जो है हिसाब दिया जाएगा। अरे भाई, जब पहले आप लोगों ने वादा करा कि जब दिया जाएगा 5 मिनट में जो है स्क्रीनशॉट डाला जाएगा, तो उस टाइम क्यों नहीं डाला? अभी जो है वो अब पैसा का फिर से ज़रूरत पड़ गया है तो आप लोग जो है वो अब पिछला हिस्ट्री याद आ रहा है कि मैंने ये कहा था तो अब मैं कर दूंगा। करना अगर रहा था तो जब आप लोगों ने फंडिंग और ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट किया था उस टाइम ही करता, लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए आपको पहले ही सचेत हो जाना है
कि फंडिंग लेने के लिए बहुत तरह की बातें बोली जाएगी। और मैंने 2 अप्रैल के डेट में ही एक जो है वो अपना स्टेटमेंट दिया था, जिसमें ये कहा था कि अब जो है वो इमोशनल प्ले कार्ड खेला जाएगा, और वो चीज़ें अब स्टार्ट हो गई हैं। मुझे कल के डेट में बहुत सारे छात्रों ने कमेंट करके पूछा कि इस तरह की बातें बोली जा रही है लीडर्स के द्वारा। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि प्ले कार्ड जो है वो खेलना स्टार्ट हो चुका है, तो आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। बाकी किसी भी एक सिंगल केस का पीछे हो जाना या दरकिनार कर देना उस केस को, इसका मतलब ये नहीं होता है कि केस खारिज हो जाएगा, विज्ञापन संख्या जो है उस पर जजमेंट नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं और अच्छे पोजीशन पे हैं। ठीक है, बाकी इस चैनल पर अगर न्यू है तो इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। और आने वाले टाइम में एक अच्छा वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको पूरा इतिहास, भूगोल, सारा चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।